हाय एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम आपको बेसिक से बेसिक और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग को लेकर के आ रहे हैं। तो आज वाला वीडियो हमारा जो है वो आपका त्रिभुज है। त्रिभुज आप लोग का अभी हम देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें और उसके बाद इसके पे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अभी सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं कि त्रिभुज में क्या है और इसके बारे में क्या है, इतने कितने प्रकार हैं। तो ये चीज़ें भी हम सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज़, क्या वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक वीडियो एंड तक नहीं देखिएगा तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्या कैसे क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आग्रह ये करेंगे कि आप लोग वीडियो जरूर एंड तक देखिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में सबसे पहले जैसे आता है तो क्या आपको दिमाग में आता है? तीन भुजा से घिरा हुआ त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज है। ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज क्वेश्चन उठता है कि कोई भी दो भुजा जोड़ने से, कोई भी दो भुजा जोड़ने से तीसरी भुजा अधिक हो जाएगा, तभी वो त्रिभुज कहलाएगा। कोई भी दो भुजा जब जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा क्या होगा, उसका अधिक हो जाएगा। अब लोग कैसा सर अधिक हो जाएगा? देखिए कोई हम त्रिभुज ले लेते हैं कि हमारा ये है और एक ये हमारा है और एक हमारा ये है। ये क्या है? एक 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर और ये 13 है। तो ये क्या है कि ये बढ़ता जाएगा। जब हम इसको झुकाएंगे, इसको अगर हम नीचे झुकाएंगे तो सटेगा कितना आगे, ये इतना झुकेगा। फिर इसको जब झुकाएंगे तब ये इतना झुकेगा। फिर जब इसको झुकाएंगे तो यहाँ पे झुक जाएगा। मतलब ये 8 5 13, ये क्या है, दोनों सेम हो जा रहा है। जब दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, बराबर आ जा रहा है। मतलब त्रिभुज नहीं है। ठीक है, ये त्रिभुज नहीं है, क्योंकि 8 5 13 और ये भी 13, तो 13 हो सकता है, कभी नहीं होगा। ठीक है। तो जब भी जुटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, मतलब दोनों एक ही लाइन पे आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्या है कि कोई भी दो भुजा जोड़ने से तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, अधिक होगा। अगर तीसरी भुजा अधिक होगा तभी तो ना, तीसरी भुजा अगर अधिक होगा, अगर ये भुजा इतना होगा तभी तो ये भुजा अगर इतना होगा तभी तो ये त्रिभुज बनेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, कि अगर इसका नाम देते हैं, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। त्रिभुज के तीनों कोण कितना होगा, ए बी सी। तो क्या होगा, जब ए बी को हम जोड़ेंगे, ए बी को जोड़ेंगे बी सी में, ए बी और बी सी, तो क्या हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा। ठीक है। जब हम इसी को अगर आप जोड़ के लेते हैं, ए बी जोड़ बी ए सी, तो क्या हो जाएगा ये, तो आपका जब ए बी और ए सी को जोड़ेंगे, ए बी और ए सी को, तो ये इसका आ जाएगा आपका बी सी। क्या बच जाएगा, बी सी, ए बी और ए सी, तो ये आपका बी सी हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से जब हम करेंगे, अगर एक बच गया आपका, अगर हम लेते हैं बी सी प्लस ए सी को, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए बी। तो इसका मतलब ये कहना है मेरा कि अगर कोई भी दो भुजा जोड़ने से तीसरी भुजा क्या होगा, अधिक होगा। जब भी हम भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा क्या होता है, इसका अधिक होगा। ठीक है। तो अब इसमें देखिए एक स्टेटमेंट ये कहता है, स्टेटमेंट आपका ये, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः एक्स वाई एवं जेड है तो निम्न में से कथन कौन सा होगा। आइए एक पॉइंट इसको लिख लेते हैं, स्टार में स्टेटमेंट में लिख लीजिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई और जेड है, तो कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें देखिए एक एक कथन ही आपका दे रहा है कि एक्स प्लस वाई इससे बड़ा है, दूसरा है एक्स प्लस जेड बराबर वाई, कभी इसके बराबर कभी हो ही नहीं सकता। तीसरा पॉइंट आपका दे रहा है, कह रहा है कि एक्स प्लस वाई अगर ये दोनों जोड़ते हैं तो ये इसके बराबर होता है, नहीं। चौथा स्टेटमेंट आपका दे रहा है कि एक्स प्लस वाई जेड, तो ये
तीसरा भुजा जो होगा इससे बड़ा होगा, तीसरा भुजा क्या होगा, इससे बड़ा होगा, तो आपका सत्य कथन क्या होगा, 4 नंबर जो होगा इसका सत्य कथन होगा। अब इसमें देखेंगे हम त्रिभुज में कि इसके प्रकार कितने हैं और कौन कौन से त्रिभुज हैं। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। देखिए त्रिभुज के प्रकार जो है एक कोनों के आधार पर है, एक भुजा के आधार पर है, एक कोण के आधार पे है और एक क्या है, भुजा के आधार पे। अब बोलोगे कोण के आधार पे कौन कौन है, भुजा के आधार पे क्या कौन कौन है। तो एक तरफ लिखते हैं कि कोण के आधार पे, कोण के आधार पर, और दूसरे तरफ लिखते हैं भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। ठीक है, एक तो आपका कोण के आधार पर हो गया, दूसरा क्या हो गया, भुजा के आधार पर हो गया। अब बोलोगे कौन कौन है, कोण के आधार पर आते हैं और भुजा के आधार पे। तो कोण के आधार पे पहला आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। पहला क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहला। दूसरा आपका है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा आपका पॉइंट है, तीसरा जो है कोण के आधार पे आपका है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। आप कहोगे भुजा के आधार पे कौन कौन है, तो भुजा के आधार पे पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और दूसरा आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा आपका है विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा आपका क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये आपका त्रिभुज के कोणों के आधार पर हो गया और भुजा के आधार पर। एक आपका और एक्स्ट्रा में आपका है, एक आपका है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जो कहते हैं ना एक्स्ट्रा में समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये आपका एक्स्ट्रा वाला जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब इसमें हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। सबसे पहले ये पॉइंट आता है कि समकोण त्रिभुज क्या है, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज क्या है, जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण जो है, जैसे ये आप ले लेता है, जैसे इसका एक कोण ये कितना है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री तो हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। दूसरा पॉइंट आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या है, तो न्यून कोण त्रिभुज जो है आपका कह रहा है जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, जिसका तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटा। आई मीन विषमबाहु त्रिभुज का आप इसमें ले सकते हो एग्जाम्पल में, जिसका कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटा। जैसे विषमबाहु त्रिभुज का ये आप कर लेते हैं, आई देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया, ये कोण भी 60 डिग्री का और ये कोण भी 60 डिग्री का और ये कोण भी 60 डिग्री का, मतलब तीनों कोण देखिए 90 से छोटा है, मतलब ये हमारा क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। ये ना कि कोई ये वो 100 डिग्री का कोण हो गया और बाकी सब जो हो गया अलग अलग हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। होना चाहिए क्या, 90 डिग्री से तीनों कोण ही छोटा होना चाहिए, तभी आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब अगला पॉइंट उठता है अधिक कोण त्रिभुज का है। तो अधिक कोण त्रिभुज जो है आपका वो कहता है जिसका कोई भी कोण, कोई भी एक कोण जो हो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, तो हमारा अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण क्या होगा, ऐसे इसका होगा, जैसे ये कोण आपको जो बन रहा है, मान लेते हैं 100 डिग्री का बन रहा है, 90 से अधिक हो गया, 90 से क्या हो गया, ये अधिक हो गया, बाकी जो कोण बना वो अपना 40 का बन गया, 180 हो गया। बट कोई भी एक कोण जो 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक अगर कोई एक कोण हो गया वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाया। अब आते हैं इधर भुजा के आधार पर त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर जो आपका त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा समान हो, जिसकी सभी भुजा क्या हो, अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 ही होगा और ये भी 5 ही होगा, तो इसका तीनों कोण भी क्या होगा, समान होगा। समबाहु त्रिभुज में जब समबाहु त्रिभुज जब सभी भुजा बराबर होंगे तो सभी कोण भी बराबर होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखें कि जब सभी कोण बराबर होंगे तो सभी भुजा भी बराबर होंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पर समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका कोई दो भुजा बराबर हो, जिसका कोई दो भुजा बराबर हो
तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। सेम इसी चीज में जिसका दो कोण बराबर होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जिसका दो भुजा बराबर होगा उसका दो कोण भी बराबर होगा। जिसका दो भुजा बराबर होगा उसका दो कोण भी बराबर होगा। अब तीसरा पॉइंट आता कि विषमबाहु त्रिभुज क्या है। विषमबाहु त्रिभुज क्या है? जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो। तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, हमारा क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा उसका तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होगा। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और विषमबाहु त्रिभुज का परिभाषा हो गया। इधर समकोण का हो गया, न्यून कोण का हो गया और ये आपका अधिक कोण का हो गया। अब हम सोचते हैं कि जैसे कि कोई समबाहु त्रिभुज हो। आइए आगे देखते हैं। अब एक पॉइंट बनता है कि हम जानते हैं या हम मान लेते हैं कि अगर हमारा कोई जो है एक विषमबाहु त्रिभुज है, एक क्या है विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसका कोण कितना होगा? इसका कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री और ये भी कोण होगा 60 डिग्री। ये तीनों कोण क्या होगा? इसका 60 डिग्री है। आप इसे न्यून कोण भी कह सकते हो क्योंकि 90 डिग्री से तीनों कोण क्या है? छोटा है, तो आप इसे न्यून कोण भी कह सकते हो। ये समबाहु त्रिभुज को हम न्यून कोण भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि तीनों कोण जिसका है 90 डिग्री से कम है, ठीक है, तो हम इसे न्यून कोण भी कह सकते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोण के अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। अंतः कोण मतलब इसके अंदर के कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। अंतः कोण मतलब ये अंदर वाला ये कोण हो गया, ये कोण हो गया और ये कोण हो गया। इसका क्या होता है? तीनों कोण क्या होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा कि त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और यही अगर पूछा कि त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग, मतलब बाहर वाले कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अगर बाहर वाले कोण, आपको कि बाहर वाला कोण कैसे, तो देखिए बाहर वाले में एक भाग इसका एक भुजा इसका बढ़ाइए, ठीक है, और एक इसका बढ़ाइए और एक इसका बढ़ाइए, फिर इसका बढ़ाएंगे, तो ये जो आपका ये कोण बनेगा, ये वाला जो कोण आपका बनेगा वो क्या होगा? 120 डिग्री। इसका नाम ले लीजिए ए, बी और ये सी। और ये वाला जो कोण बनेगा आपका, ये वाला, वो क्या होगा? 120 डिग्री का होगा। फिर आपका ये वाला जो कोण बनेगा वो होगा 120 डिग्री का। यानी बाहर वाला कोण जो हो गया, ये बाहर वाला कोण जो हो गया, तीन कोण हो गया, तो 120 गुने 3 बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। यानी ये उठता है कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री और बाह्य कोणों का यानी बाहरी कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री का। यही आपका चतुर्भुज में भी होता है। चतुर्भुज में भी देखते हैं कि चतुर्भुज के जो कोणों का योग होता है क्या होता है? 360 डिग्री का होता है। अब कैसे देखिए, चतुर्भुज देख लेते हैं, थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं। चतुर्भुज में हमारा मान लेते हैं ये आपका चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का और ये कोण भी क्या होता है? 90 डिग्री का। तो इसमें अगर इसको बढ़ाते हैं और इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तो ये भी देखिए 90 डिग्री का ही बनेगा। 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये भी बाहरी वाला भी इसका क्या होता है? 360 डिग्री होता है और अंदर वाला भी क्या होता है? 360 डिग्री। तो चतुर्भुज में भी कह सकते हैं कि चतुर्भुज का भी कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये आप समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट और इसमें उठता है कि यार कोई देखिए समबाहु त्रिभुज एक लेते हैं, एक हमारे त्रिभुज हो गया, एक हमारे ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो एक माध्यिका जो हमारा क्या होता है? मिडिल, जिसको मिडिल बोलते हैं, बीच से जो अलग करता है। तो ये क्या करता है? आपस में दो भुजाओं को बराबर बराबर बांटता है। जो माध्यिका होता है वो क्या होता है? सामने वाली भुजा को क्या करता है? दो भाग में बांट देता है, बराबर बराबर भाग में बांटता है। इसको हम क्या कहते हैं? माध्यिका। इसको क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं
माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका क्या काम है कि दो भाग में आपस में बराबर बराबर बांटता है। अब ये देखो, इधर वाला भाग को ये बांट दिया, इधर वाला भाग को ये बांट दिया, तो दोनों बराबर बराबर बांट दिया। अब अगर हम इसी को यहाँ से इससे मिला लेते हैं, ये भी देखिए इधर वाला भाग में बांट दिया और ये इधर वाला भाग में बांट दिया, ये भी बराबर भाग में बांट दिया। अगर यहाँ से इसको मिलाते हैं, ये भी देखो बराबर भाग में बांट दिया, ये इधर वाला भाग और ये इधर वाला भाग में, तो यानी क्या होता है, बराबर वाला भाग में ये बांट देता है। अब ये जो बीच में जहां पे कटान बिंदु है, जहां पे आपका क्या हो रहा है, ये कट रहा है सभी पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, जिसको हम केंद्रक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, इसको हम केंद्रक बोलते हैं। अब इसका हम नाम देते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ठीक है। और ये आपका बीच वाला हो गया डी, और इसको हम देते हैं नाम ई, और इसका नाम हो गया एफ। क्या हो गया, एफ हो गया। अब ठीक है, अब इसमें देखो ओ ए की दूरी थोड़ी ज्यादा है, और ये ओ डी, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ ए और अनुपात ओ डी हमेशा 2:1 में काटता है। हमेशा क्या होता है, ये 2:1 में काटता है, चाहे ये ऐसे काटे या ये देखो अब यहां से काट रहा है, तो ये हमारा 2 अनुपात हो गया और ये हमारा 1 अनुपात हो गया। या इधर से आप ले लो, ओ सी ले लो या ओ एफ ले लो, ये भी क्या हो रहा है, 2:1 के अनुपात में ही एक दूसरे को क्या होता है, काटता है। तो हम ये कहेंगे कि केंद्रक जो होता है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो ये आपका कुछ बेसिक पॉइंट था जो हमने इसमें क्लियर किया, और आगे वाले जो हम वीडियो में देखेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे त्रिभुज का, आपका जो बीबीआई क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन को हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज की फिलहाल थैंक यू।